पटना में बीएसएससी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। डाक बंगला चौराहे पर स्टूडेंट्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आसपास की दुकानों में छिपे छात्रों को भी पीटा गया। कुछ स्टूडेंट्स हुए घायल। बीएसएससी पेपर लीक मामले में 2 पाली की परीक्षा रद्द करने की कर रहे थे मांग। पहली पाली की परीक्षा भी हुई थी रद्द। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने का भारी विरोध। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे। हल्द्वानी में प्रदर्शन में शामिल नजर आए बच्चे। हाथों में पोस्टर लहराकर किया विरोध। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। डीआईजी ने मुख्यालय से 14 कंपनियों और पैरामिलिट्री फोर्स मांगी। 5000 जवानों की हल्द्वानी में तैनाती। अतिक्रमण मामले में सपा का प्रतिनिधिमंडल हल्द्वानी पहुंचा। एसटी हसन ने कहा पूरे मामले को रेल मंत्री के सामने उठाएंगे। हल्द्वानी अतिक्रमण केस में महबूबा मुफ्ती की एंट्री। कहा मुसलमानों के घर तोड़ना चाहती है सरकार। हिंदू मुस्लिम के बीच की बढ़ा रही है नफरत। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के विरोध में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का धरना। अपने आवास पर 1 घंटे के मौन उपवास पर बैठे हरीश रावत की सीएम धामी से हस्तक्षेप करने की अपील। कहा 50,000 लोग ठंड में सड़कों पर आ जाएंगे। हल्द्वानी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा जो भी कोर्ट का आदेश होगा मानना पड़ेगा। कोर्ट के फैसले पर करेंगे अमल। हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का दिया है आदेश। गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती में हटना है अतिक्रमण। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अतिक्रमणकारियों की ओर से याचिका। कल होगी सुनवाई। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। झारखंड के सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध तेज। मुंबई में जैन समाज का बड़ा प्रदर्शन। गुरुग्राम में भी जैन समाज का प्रदर्शन। महावीर जैन पार्क से लेकर मिनी सचिवालय तक किया मार्च। डीसी को सौंपा ज्ञापन। गोधरा में भी जैन समाज का प्रदर्शन। निकाला 2 किलोमीटर लंबा मार्च। शत्रुंजय तीर्थ पर सम्मेद शिखर पर सही फैसले की मांग। अंजलि के परिवार से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। सुल्तानपुरी में परिजनों को बधाया ढाढ़स। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अंजलि के परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। परिवार के एक सदस्य को नौकरी की भी करेंगे कोशिश। आरोपियों की कार और अंजलि की स्कूटी की एक बार फिर से जांच करेगी एफएसएल। सुल्तानपुरी थाने में खड़ी है गाड़ियां। अंजलि की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। शरीर पर अलग अलग जगह चोट के 40 निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंजलि के दोनों घुटने छिले हुए पाए गए। आंखें, माथे और नाक पर भी चोट के निशान। प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान नहीं। अंजलि केस में पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई रिपोर्ट। 13 किलोमीटर के रूट पर तैनात थी 5 पीसीआर वैन। पहली पीसीआर कॉल रात के 2:18 पर मिली। चश्मदीद दीपक से पुलिस ने 20 से ज्यादा बार बात की। आरोपियों ने लड़की को गिराने के लिए 4 बार लिया यू टर्न। 2.5 किलोमीटर बाद ही आरोपियों ने देखा था लड़की का हाथ। गाड़ी को आगे पीछे करके अंजलि को कुचला गया। अंजलि की दोस्त निधि का इंडिया टीवी पर खुलासा। कहा लड़कों को पता था लड़की गाड़ी के नीचे फंसी। जानबूझकर गाड़ी भगाते रहे आरोपी। निधि का खुलासा गाड़ी में फंसते पर चिल्लाती रही अंजलि। आरोपियों ने नहीं रोकी कार। निधि पर भी कार चढ़ाने की कोशिश। निधि की पड़ोसी ने इंडिया टीवी से की बातचीत। कहा चेहरे पर चोट के बावजूद निधि ने नहीं बताया सच। कहा एक्सीडेंट में लगी चोट। दिल्ली के आदर्श नगर में लड़की पर चाकू के अटैक। सनकी शख्स ने चाकू से किए कई वार। लड़की घायल। पुलिस ने चाकूबाजी के आरोपी सुखविंदर को किया गिरफ्तार। घटना के बाद अंबाला भाग गया था आरोपी। घायल लड़की को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लड़की के दोस्ती तोड़ने से नाराज था आरोपी। दिल्ली के पानम नगर में एक लड़की को जबरन कार में खींचने की कोशिश। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए दबाव बना रहा था युवक। आरोपी ने लड़की पर तेजाब डालने की धमकी भी दी। लोगों के पुलिस बुलाने पर हुआ फरार। शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाने वाली महिला कोच का दावा। जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। महिला कोच का दावा। कहा मेरे पास आया कॉल, चुप रहने और दूसरे देश जाने का ऑफर। हर महीने 1 करोड़ रुपए की पेशकश। मुंबई पुलिस ने शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का बयान दर्ज किया। गर्लफ्रेंड ने भी व्हाट्सएप चैट्स की रिट्रीव करने में जुटी पुलिस। दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती हुई सोनिया गांधी। डॉक्टर करेंगे रूटीन चेकअप। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन। कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी ने बागपत के मावी खला से शुरू की यात्रा। बागपत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आरएलडी समर्थकों ने किया स्वागत। समर्थन में की जमकर नारेबाजी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान। कहा ठंड में एक नौजवान कर रहा है यात्रा, हम इसकी तारीफ ही करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने राहुल की तारीफ की। यात्रा को बताया सफल, लेकिन यात्रा में शामिल होने से इनकार किया। कोलकाता में 9 से 11 जनवरी तक होगी G20 देशों की बैठक। फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप की पहली बैठक। पीएम मोदी छात्रों के साथ करेंगे परीक्षा पे चर्चा। 27 जनवरी को होगा कार्यक्रम। बेंगलुरु में 13 फरवरी से शुरू होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो। 9 जनवरी को विदेशी राजदूतों को ब्रीफ करेंगे डिफेंस मिनिस्टर। गोवा दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत। संगठन की टोली बैठक में लिया हिस्सा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग के मुद्दों पर चर्चा। गोवा में ही 5 और 6 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। सभी 36 सहयोगी संगठन लेंगे हिस्सा। बीजेपी से बीएल संतोष होंगे शामिल। आजम खान की केस ट्रांसफर की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज। आजम खान पर यूपी में ही चलेंगे मुकदमे। दूसरे राज्यों में केस ट्रांसफर नहीं होंगे। बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान पर आयकर विभाग के छापे। घर, दफ्तर और फैक्ट्री पर रेड। दिल्ली, यूपी, पंजाब में 20 जगहों पर आईटी की रेड। मीट कारोबारी हैं सहारनपुर से सांसद हाजी फजलुर रहमान। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। एमएसएमई बुनकर योजना और गौ आश्रय गृह की चर्चा हुई। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां। आग पर पाया काबू।
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में छात्रा को कार ने मारी टक्कर, 200 मीटर तक घसीटने के बाद खाई में गिरी कार, पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली के इंडिया गेट के पास एनडीएमसी गार्ड्स और वेंडर्स के बीच मारपीट, 5 गार्ड्स घायल हो गए। दिल्ली के द्वारका मोड़ पर एक पुलिस एएसआई ने 6 गाड़ियों को मारी टक्कर, एएसआई समेत 4 लोग जख्मी, एएसआई पर दर्ज किया गया केस। मध्य प्रदेश के सागर में सस्पेंड बीजेपी नेता के अवैध होटल को ढहाया गया, डायनामाइट लगाकर गिराई गई बिल्डिंग, मर्डर केस का आरोपी है मिश्री चंद गुप्ता। मुंबई में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन आज भी जारी, कई मांगों को लेकर कई दिनों से हड़ताल पर राज्य के रेजिडेंट डॉक्टर्स। बरेली में जरी कारोबारी की पीट कर हत्या, बेटे को बचाने गया था कारोबारी, बेटे की दूसरे समुदाय के लड़कों से दोस्ती से नाराज थे पड़ोसी, सभी आरोपी फरार, पुलिस ने दर्ज किया केस। कानपुर में 2 पुलिसकर्मियों पर घर में घुसकर महिला से छेड़खानी करने का आरोप, पीड़ित महिला का बयान, भागने पर भी पुलिसकर्मियों ने किया पीछा। एयर इंडिया की फ्लाइट में नशे में धुत शख्स ने महिला पर किया यूरिनेट, जांच कमेटी की आरोपी को नो फ्लाई लिस्ट में डालने की सिफारिश। चेन्नई में सड़क पर गड्ढे की वजह से गई महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान, भाई को आई गंभीर चोटें, गड्ढे में गिरने के बाद ट्रक की चपेट में आई थी स्कूटी। लड़की की मौत के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की खुली नींद, सड़क की मरम्मत और गड्ढे भरने का काम किया शुरू। बेंगलुरु में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, 4.5 लाख के नकली नोट, एक लूटी हुई गाड़ी की बरामद, बेंगलुरु से आए थे नकली नोट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हिंदुओं की टारगेट किलिंग का देश भर में विरोध, अलीगढ़ में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। जम्मू कश्मीर के शोपियान में खुली हाई टेक लैब, डिप्टी कमिश्नर ने किया उद्घाटन, केंद्र सरकार की योजना से बनाई गई लैब। महाराष्ट्र के जालना में किसान ने किया हैरान कर देने वाला विरोध प्रदर्शन, खुद को गर्दन तक जमीन के अंदर गाड़ा, सरकार से मिली जमीन पर नहीं मिल रहा है कब्जा। बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों का प्रदर्शन, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की मांग के लिए निकाला मार्च। तेलंगाना के निजामाबाद में सरकारी अस्पतालों में बांटे गए मुख्यमंत्री बेबी किट, नवजात की माताओं के बीच वितरण। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ही खुला राज्य का दूसरा हाथी रिजर्व, पहले हाथी रिजर्व से 4 गुना बड़ा तराई रिजर्व। प्रयागराज में कई किसानों ने शुरू की गुलाब की खेती, अच्छा मुनाफा मिलने से किसानों में खुशी। मनाली में मॉल रोड पर मना विंटर कार्निवाल, महिलाओं ने की कुल्वी फोक डांस की भव्य प्रस्तुति। कड़ाके की ठंड से कांपा पठानकोट, तापमान में भारी गिरावट, सुबह आसमान में छाया घना कोहरा। लखनऊ डीएम ने रात में रैन बसेरों का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए डायरेक्शंस। कंपकपाती ठंड में आगरा के इस्लाम एरिया के लोगों का बुरा हाल, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर लोग। दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड जारी, कई जगहों पर आग तापते नजर आए लोग। कानपुर में भी शीतलहर जारी, ठंड से ठिठुरन को मजबूर लोग, सुबह आसमान में छाया घना कोहरा। वाराणसी में भी जबरदस्त ठंड से परेशानी बढ़ी, चिड़ियाघर में पक्षियों और जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। तमिलनाडु के त्रिची में सुबह से छाया घना कोहरा, कोहरे से त्रिची चेन्नई हाईवे पर गाड़ियों की धीमी हुई रफ्तार। मारुति सुजुकी ने निर्यात में बनाया नया रिकॉर्ड, 2022 में 2.6 लाख से ज्यादा गाड़ियों को किया दुनिया भर में एक्सपोर्ट। थिंक ग्लोबल एक्ट ग्लोबल की सोच के आधार पर काम करेगा हिंदुजा ग्रुप, यूएई के बाद अफ्रीका होगा विकास का अगला मोर्चा। जर्मनी और चीन की तरह दिसंबर तक देश में दौड़ेंगी हाइड्रोजन ट्रेन, नॉर्दर्न रेलवे वर्कशॉप में तैयार हो रहा है ट्रेन का मॉडल। प्रेसिडेंट बाइडेन का बड़ा फैसला, एरिक एम गॉर्सिटी को बनाया भारत में अमेरिका का राजदूत, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। अमेरिका का बड़ा बयान, कहा यरूशलेम की मौजूदा स्थिति में किसी भी बदलाव की कोशिशें अस्वीकार्य। इजरायल के नए नेशनल सुरक्षा मंत्री ने अल अक्सा मस्जिद का किया था दौरा, जिसे टेंपल माउंट के रूप में मानते हैं यहूदी। अमेरिका ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को मान्यता देने से किया इनकार। 2015 की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का साथ देने की कही बात। ब्रिटेन में हड़ताल पर हजारों रेल कर्मचारी, क्रिसमस की छुट्टियों से लौटने वाले कर्मचारियों को दी गई ट्रेन से यात्रा न करने की सलाह। चीन को कोरोना संकट से निकालने के लिए यूरोपीय संघ ने की मदद की पेशकश, फ्री वैक्सीन देने की बात भी कही। कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से चीन में बढ़ रही है स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग, हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या कम करने के लिए चीन में कुछ प्रतिबंधों को जारी रखने का फैसला। चीन के हॉस्पिटल्स को अलग से फीवर क्लिनिक खोलने के निर्देश, बुखार के रोगियों के इलाज के लिए जिम में भी बनाए जा रहे हैं अस्थायी अस्पताल। लंदन के चिड़ियाघर में जानवरों की गिनती शुरू, दुनिया के सबसे पुराने साइंटिफिक चिड़ियाघर में हर साल की जाती है गिनती। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऋषभ पंत को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है देहरादून से मुंबई, लिगामेंट इंजरी का होगा उपचार। अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे विराट कोहली, बाबा नीम करोली का लिया आशीर्वाद। रियाद के स्टेडियम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शानदार स्वागत, सऊदी अरब के क्लब अल नासर के साथ किया है करार। सऊदी के क्लब के साथ जुड़ने के लिए रोनाल्डो ने किया दुनिया के बेस्ट क्लब को इनकार, कहा यूरोप, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से भी थे ऑफर। सेंटोस में हुआ महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का अंतिम संस्कार, इसी शहर में पेले ने अपने खेल की वजह से बनाई थी नई पहचान। पेले के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हजारों लोग, अंतिम यात्रा को उनकी 100 साल की मां के घर के सामने से भी निकाला गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस ने पेले से जुड़ी अपनी यादें साझा की, कहा उनके साथ किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। दिशा पाटनी का बदला अंदाज, शॉर्ट हेयर में कराया ग्लैमरस फोटोशूट, फैंस के लिए दिशा को पहचानना हुआ मुश्किल। मलाइका अरोड़ा ने दिखाई 2022 की खास झलक, शेर की 60 तस्वीरें, अर्जुन कपूर भी आए नजर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डायरेक्टर मालव राजदा ने 14 साल बाद छोड़ा शो, कहा कंफर्ट जोन से निकलना चाहता हूं बाहर। और एवेंजर्स फेम हॉलीवुड एक्टर जेरेमी ने शुभकामनाओं के लिए फैंस का किया शुक्रिया, हॉस्पिटल के बेड से अपनी तस्वीरें शेयर की।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।